अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से दो बड़ी खबरें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें और ऐलानात होने वाले हैं उस हवाले से कुछ दो खबरें आई हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट ये दो खबरें हैं। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि एशिया कप के हवाले से जो फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करने वाली है, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो अगले वर्ल्ड कप के अंदर यानी कि 2023 के अंदर इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसके ऊपर भी लागू होंगी। हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले नजम सेठी साहब पार्लियामेंट के इजलास के अंदर गए थे और पार्लियामेंट की सूबाई कमेटी जो होती हैं और विफाकी कमेटी जो होती हैं उनके जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनको देखने वाली जो नुमाइंदगान हैं, कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने नजम सेठी साहब को तलब किया गया था और उसके बाद नजम सेठी वहां पेश हुए और उसके बाद नजम सेठी और पीसीबी का जो मौक़िफ़ है और जो आईसीसी और एसीसी की मीटिंग के अंदर बातें हुई थी वो नजम सेठी साहब ने मुकम्मल तौर पर खेलों की बैनुल अज़लाही कमेटी को बता दी हैं और विफाकी कमेटी ने अब कुछ फैसले किए हैं और कुछ इस बारे में लिंक्स सामने आए हैं। उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं कि जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है और पाकिस्तान के हालात जो हैं इनको देखकर ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। याद रहे, आपको सबको याद होगा कि पीएसएल के अंदर जो मामला हुए थे पंजाब गवर्नमेंट के, वो वाला मामला जो है वो भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे नज़र हैं, क्योंकि पीएसएल जो है उसके लाहौर के मैचेस और पंजाब हुकूमत के साथ जो क्लैश हुआ था पीसीबी का, उस हवाले से भी बात हुई है। और अगर पीएसएल के इनेकाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी का क्लैश हो सकता है तो 6 मुल्की जो टूर्नामेंट है एशिया कप उसके अंदर क्लैश हो सकता है। और क्या क्या हुकूमती तैयारियां हैं, पीसीबी की क्या तैयारियां हैं, कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। जो बात सबसे अहम है, हुकूमती कुछ जराए हैं इस हवाले से बताते हैं और नाम जाहिर न करने की शर्त के ऊपर उनका ये कहना है, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर गौर हो सकता है। इस वक्त सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं जिस पोजीशन के ऊपर है, जिस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं इनको देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दो अलग अलग सिमतों में जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है हुकूमत का बिल्कुल उससे अपोजिट मौक़िफ़ है। ये बहुत अहम बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो बहुत आगे जाकर खेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को भूल रहा है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी ये क्रिकेट बोर्ड भी तहलील हो जाएगा, ये सिलेक्शन कमेटी भी तहलील हो जाएगी। जो जो इन लोगों के फैसले हैं वो तमाम फैसले जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि नई हुकूमत आएगी। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से बातचीत चल रही है। इंतखाबात के हवाले से एक केस भी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। कब इंतखाबात होंगे, किस वक्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत आगे की जानिब सोच रहा है, क्योंकि इनका ये नहीं पता कि ये 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, सितंबर तक के लिए है, अक्टूबर तक के लिए है। इनकी तैयारी जो नजम सेठी साहब की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत आगे की है। आपको अभी छोटी छोटी प्लानिंग करनी है। हुकूमत इस बारे में जरा सा कुछ आगा भी है और हुकूमत चाह रही है कि उनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मौजूदा हुकूमत के होते हुए जो जो चीज़ें सामने हैं उनको तो रिजॉल्व किया जाए और आराम से रिजॉल्व किया जाए, ना कि लड़ाई करके। इंडिया से लड़ाई करके हम इन मामला को रिजॉल्व नहीं करेंगे। हुकूमत का ऐसा मौक़िफ़ सामने आ रहा है। उनका ये कहना है हम पहले ही फंसे हुए हैं माशी बहरान के अंदर, इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं पाकिस्तान को और नीचे लेकर जाएंगी। नजम सेठी साहब को इस तरह की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वो बहुत ही ज़्यादा, इससे पहले हमने देखा कि रमीज़ राजा साहब जो थे वो भी बहुत आगे जाकर फ्रंट फुट के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मौका ऐसा है कि पाकिस्तान के हालात इस बात के मतकाज़ी हैं, तकाजा कर रहा है ये हालात जो हैं कि पाकिस्तान को जो है ठंडे दिल के साथ और जोड़ तोड़ के साथ मामलात को हल करना चाहिए। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सबसे पहले ये कोशिश करेगी, एक ऑफिशियल तरीके से इंडिया की हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंडिया की मोदी साहब की जो हुकूमत है उससे राब्ता करके इस बात की सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और अगर मोदी साहब आपस में राब्ता करते हैं, क्या उनके दरमियान गुफ्तगू शनीद होती है, क्या उसके ऊपर राब्ता होता है, क्या बातचीत होती है,
कौन किसको मनाने की कोशिश करवाता है और अपनी बात मनवाने के लिए कौन किस हद तक कामयाब होता है, इस बात का इन्हिसार टेलीफोनिक राब्ते के ऊपर है। और जो होने वाला है या हो भी सकता है कि इस राब्ते की नौबत ना आए, कोई हुकूमती ज़राए आपस में मिलकर किसी किस्म का कोई राब्ता कर लें और इस बात को जो है वो फैसला कर लें कि मोदी की साहब की जो हुकूमत है वो इस बात की इजाज़त देगी, ग्रीन सिग्नल देगी कि पाकिस्तान इंडिया की टीम आ जाए। अगर 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 ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन ज़ेरे गौर आएगा। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में सोच के बैठी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं सिक्योरिटी के, हमारे पास पैसे नहीं हैं, चीज़ों को इंतखाबात कराने के पैसे नहीं है एक इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए। वैसे तो ACC का ये टूर्नामेंट है, लेकिन तमाम तर चीज़ें, लॉजिस्टिक चीज़ें और सिक्योरिटी वगैरह के अंदर जो हुकूमत की चीज़ें खर्च होती हैं, ये चीज़ भी हुकूमत के लिए बहुत अहम है। और हुकूमत इसके बाद अगर इंडिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आता कि कोई टीम, उनकी जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है, फिर हुकूमत जो है वो दूसरा फैसला करेगी। दूसरा फैसला ये होगा टूर्नामेंट जो है वो किसी न्यूट्रल मकाम के अंदर हो जाए। ये हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है और इस बात के इम्कानात जो हैं वो 80 to 90% है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद बहुत पहले ही मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है कि PSL के अंदर जो जो मुश्किलात पेश आई थी, PCB और पंजाब बोर्ड को, पंजाब की हुकूमत जो है वो जिस तरह रेवेन्यू के मामला के ऊपर और खर्चे के मामला के ऊपर, सिक्योरिटी के मामला के ऊपर जिस तरह आपस में एक दूसरे के सामने आ गई थी। और जिस दिन लाहौर के अंदर मैच होना था PSL का, उस दिन नजम सेठी साहब ये फरमाते हुए हमको नजर आ रहे थे कि हो सकता है हम पूरा लाहौर के मैचेस जो है वो कराची शिफ्ट कर दें। इस तरह की जब सूरत हाल बनती है तो फिर बहुत कुछ सोचने के ऊपर जो आला हुकाम है वो मजबूर हो जाते हैं कि जब एक लोकल टूर्नामेंट, पाकिस्तान का अपना टूर्नामेंट है, उसको करवाने के लिए जब आप लोगों के अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि सिक्योरिटी के मामला, लाइट की रोशनी के ऊपर मामला तय नहीं हुए थे कि जो रूट है होटल से खिलाड़ियों को लाने का स्टेडियम तक, उसके ऊपर लाइट्स नहीं है, इतने छोटे मामला के ऊपर दो जो आला हुकाम है यानी कि पंजाब के वजीर आला जो है, इंटरम वजीर आला जो है मोहसिन नकवी और नजम सेठी साहब इस मामले के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार थे, आमने सामने आ गए थे। तो इतने बड़े टूर्नामेंट का जिसके अंदर 6 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं, उनकी सिक्योरिटी आला पाए की होगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें और इंतजाम करने होंगे। सारी तवज्जो जो है वो उस जानिब जाएगी और पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस पोजीशन के अंदर इस काबिल नहीं है कि मौजूदा हालात के अंदर कोई भी टूर्नामेंट, कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया जाए। इसलिए हुकूमत की दूसरी चॉइस ये हो सकती है, अगर इंडिया की टीम ने रेड सिग्नल दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगी, मोदी साहब से राब्ता करने पर, हुकूमती ज़राए से राब्ता करने पर और किसी किस्म के बैकडोर राब्ते अगर कामयाब ना हो सके तो फिर हुकूमत फौरन ये फैसला करने को तैयार है। बेशक एशिया कप के अंदर अभी कितना टाइम बाकी है, लेकिन हुकूमत एंड टाइम के ऊपर ये बोल सकती है और ये बोलने की पोजीशन के अंदर आने वाली है कि एशिया कप का इनेकाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना हो। पाकिस्तान के बजाय अगर दुबई के अंदर हो, पाकिस्तान को उतना ही फायदा होगा। किसी किस्म का कोई परेशानी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश ये भी एक तरह से ऑप्शन रखे गए हैं। इन दोनों ममालिक के अंदर भी एशिया कप हो सकता है। बस होगा क्या, इनेकाद होगा, उनको जितने पैसे देने हैं टूर्नामेंट कराने के, स्टेडियम के इस्तेमाल करने के, उतना तो होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर क्राउड वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है। गेट मनी पूरी की पूरी, क्योंकि मेज़बान पाकिस्तान है, पूरी गेट मनी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाएगी और मीडिया राइट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ना कोई परेशान होगा, ना कोई टेंशन होगी। दुबई के अंदर जो इनेकाद होगा वो भी बहुत अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि दुबई के अंदर T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी इंतहाई शानदार था और इंडिया ने 2021 के अंदर जब एशिया कप इंडिया के अंदर होना था तो इंडिया ने भी दुबई के अंदर टूर्नामेंट करवाया था। तो इसलिए दुबई का नाम जो है वो पहले नंबर पर है, बांग्लादेश और श्रीलंका दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, क्रिकेट बोर्ड नहीं, हुकूमत जो है वो इस वक्त इस बारे में संजीदगी से गौर कर रही है। आपको याद होगा सियासत के अंदर एक चीज होती है गुड कॉप और बैड कॉप। PCB जो है वो बैड कॉप के तौर पर सामने आ रहा है, इंतहाई एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और हर चीज रोनता हुआ जा रहा है। BCCI को आगे दिखा रहा है, ACC को आगे दिखा रहा है, ICC को आगे दिखा रहा है, लेकिन गुड कॉप के तौर पर हुकूमत पीछे से आएगी और ये मामला जो है वो किसी ना किसी तरह ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा। इस तरह के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा बताए जा रहे हैं।
हुकूमती ज़राए इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म का कोई तनाज़ा पाकिस्तानी हुकूमत नहीं चाहती। इस पोजीशन के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे होंगे, सियासी माहौल इंतहाई कशीदा होगा, हम कोई ऐसी चीज़ करने की हक में नहीं है कि जिससे अफरा तफरी फैले या फिर खलिश बढ़े या फिर मामलात ख़राब हों। मामलात इस वक्त सही करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बोलेगी कि आईसीसी का इवेंट है, चुपचाप जाओ, इंडिया के अंदर खेल कर आओ, जीत गए तो वेरी गुड, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। इस तरह की चीजें ज़ेरे गौर आ रही हैं। ये खबर आई थी इस हवाले से। अगर इस हवाले से कोई फैसला होता है तो सबसे पहले आपको बताएंगे, और इस तरह के फैसले जो है वो होने के इम्कानात इंतहाई ज्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, माशी हालात, वक्त का तकाजा सिर्फ यही इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो हुकूमत सोच रही है बिना किसी लड़ाई झगड़े के मामला स्मूथ तरीके से हल हो जाए, इसी के ऊपर गौर किया जा रहा है। बैड कॉप जो है पीसीबी, उसको गुड कॉप बनने के अंदर जरा सा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि नजम सिद्दीकी साहब हुकूमत की तरफ से कोई भी बात आएगी सर हिलाकर उसको एग्री करेंगे, और उसके बाद वही पलटी खाकर तमाम तर चीजें जो हैं वो अपने हक के अंदर करने के लिए उनकी एक पुरानी रविश है, और उनका ये उनके अंदर ये सलाहियत भी है कि मामलात को, ख़राब मामलात को हल भी कर सकते हैं और हल शुदा मामलात को ख़राब करने की भी पोजीशन के अंदर हो सकते हैं। तो नजम सिद्दीकी साहब को सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से, या रेड सिग्नल की ज़रूरत है। जो हुकूमत कहेगी ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। हमको और आपको कुछ दिन इंतज़ार करना है, फिर ये वाली खबर सामने आ सकती है। कितनी सच्चाई होगी इस खबर के अंदर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो आपने देखी है, क्या आप इस प्रपोजल से मुतमईन है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म के खदशात और फड्डे से बगैर इन तमाम दोनों टूर्नामेंट का इनेकाद करना चाहता है? तो उसके लिए अपनी राय दीजिए। क्या पाकिस्तानी हुकूमत सही सोच रही है? वीडियो के कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। और क्या पाकिस्तान जो है वो सही समत में जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो है पोजीशन ऐसी नहीं है, हालात ऐसे नहीं है। वक्त का तकाजा ये है कि मामलात को ठंडे दिल के साथ सोचा जाए, गौर किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। वीडियो आपने देखी, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और क्या आपकी राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।